तो चलो अब हम कॉशी रीमान इक्वेशन देखते हैं, जिसे सीआर इक्वेशन भी बोलते हैं, ठीक है। और ये दो इक्वेशन से कंसिस्ट करता है। पहला हो गया यू एक्स इजिकल्स टू वी वाई और दूसरा होगा यू वाई इजिकल्स टू माइनस वी एक्स, ठीक है। अगर ये दोनों चीजें सेटिस्फाई हो रही है तो हम कहेंगे कि सीआर इक्वेशन जो है वो सेटिस्फाई हो रही है, ठीक है। यू एक्स का मतलब है यू पार्शियली डिफरेंशिएटेड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वी वाई का मतलब हो गया वी पार्शियली डिफरेंशिएटेड विद रिस्पेक्ट टू वाई, सिमिलरली यू वाई हो गया, सिमिलरली माइनस वी एक्स हो गया, ठीक है। यू एक्स का मतलब है डी डी यू, ठीक है, अपॉन डी एक्स, ठीक है, इसे डेल बोलते हैं, ठीक है। जो डी होता है ना, जो हम डिफ्रेंशिएट करते हैं उसे ऐसे करते हैं डी यू अपॉन डी एक्स, ठीक है। बट ये डी यू अपॉन डी एक्स नहीं है, ये डेल यू अपॉन डेल एक्स है, ठीक है। कई बार जैसे हर क्वेश्चन में मैं अगर डी यू भी बोल देता हूँ तो भी कंफ्यूज मत होना, हम डेल की ही बात कर रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब होता है कि पार्शियल डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। ऑलराइट, अब देखो इफ एफ जेड इज एनालिटिक, ठीक है, अगर जो फंक्शन है यहाँ पे देखो हमें निकालना है एनालिटिक है या नहीं। लेट्स से इसी क्वेश्चन में हम प्रूव कर देते हैं कि ये जो फंक्शन है ये एनालिटिक है, तो हम क्या कह सकते हैं कि जो डेरिवेटिव होगा फंक्शन का एफ डैश जेड जो होगा उसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं यू एक्स प्लस आई आयोटा वी एक्स, ठीक है। या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं वी वाई माइनस आयोटा यू आई, ठीक है। एक याद कर सकते हो तुम यू एक्स और प्लस आई वी एक्स, ठीक है। इस ux में अगर तुम vy डालोगे तो यहाँ पे मैंने vy लिख दिया, और vx के अंदर अगर तुम uy डालोगे तो वो माइनस uy आएगा, ठीक है, कि यहाँ पे माइनस है, माइनस इधर गया माइनस uy, ठीक है। तो तुम्हें ये भी अच्छे से याद होना चाहिए, ठीक है, ये बहुत अच्छे याद कर लेना, और इनमें से कोई एक याद कर लो, या चाहते हो कि मुझे सब्स्टिट्यूट ना करना पड़े तो दोनों फॉर्म भी याद कर सकते हो, ठीक है। तो ये अपनी थ्योरी हो गई। अब हम चलते हैं क्वेश्चन पे। तो देखो पहला क्वेश्चन कह रहा है एफ जेड जो है, जो हमें फंक्शन दे रखा है इन टर्म्स ऑफ जेड, वो जेड स्क्वायर है, हमें ये बताना है कि ये एनालिटिक है या नहीं है। तो कैसे करेंगे, हम लिखेंगे एफ जेड इज इक्वल्स टू जेड स्क्वायर, ठीक है। और जेड क्या होता है, जेड क्या है, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है, तो एक्स प्लस आयोटा वाई हो सकता है ना, तो यानी कि एक्स प्लस आयोटा वाई, और ऐसे स्क्वायर लगा दिया, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। अब इस स्क्वायर को खोल देते हैं, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू ए बी, ठीक है, इसे सॉल्व करो। एक्स स्क्वायर, अब जो आयोटा स्क्वायर आएगा वो हो जाएगा माइनस वन, यानी कि माइनस वाई स्क्वायर प्लस आयोटा टू एक्स वाई, ठीक है। अब देखो जो भी आयोटा का कोएफिशिएंट होता है, ठीक है, जो भी आयोटा का कोएफिशिएंट होता है वो क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट होता है, और जो आयोटा का कोएफिशिएंट नहीं होता, जो नॉर्मली लिखा होता है, वो होता है रियल पार्ट। तो हम कह सकते हैं कि इसका जो ये फंक्शन का जो रियल पार्ट है वो ये है, और इमेजिनरी पार्ट टू एक्स वाई है, ठीक है। और देखो जो फंक्शन होता था उसे हम ऐसे भी तो लिख सकते थे यू प्लस आयोटा वी, ठीक है। यहाँ पे यू और वी क्या होते थे, फंक्शन होते थे। तो यानी कि हम ये कह सकते हैं कि इस इक्वेशन से रियल पार्ट क्या हुआ, u क्या हुआ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और इमेजिनरी पार्ट या v क्या हुआ टू एक्स वाई, ठीक है। तो अब हम निकालेंगे ux, ठीक है। ux क्या हो गया, डिफरेंशिएशन, पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x, तो वो क्या हो जाएगा 2x, ठीक है। uy क्या हो जाएगा माइनस 2y, ठीक है। सिमिलरली vx क्या हो जाएगा 2y, और vy क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा बस, ठीक है। तो ये हमने यूएस यूआई वीएक्स और वीवाई निकाल दिया, ठीक है। अब हम देखेंगे सीआर इक्वेशन, ठीक है। क्या यूएक्स वीवाई के इक्वल है, यूएक्स वीवाई के इक्वल है, हाँ। और क्या यूआई माइनस वीएक्स के इक्वल है, हाँ। तो यानी कि सीआर इक्वेशन जो है वो सेटिस्फाई हो गई है, यानी कि वी कैन से दैट एफ जेड इज एनालिटिक, ठीक है। तो ये अपना क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो देखो अब क्वेश्चन 2 से शुरू करते हैं, ठीक है। बट उससे पहले कुछ फॉर्मूले तुम्हें याद करने पड़ेंगे। अगर कॉस ए प्लस बी है तो उसका फॉर्मूला होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, और अगर साइन ए प्लस बी है तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ठीक है। सिमिलरली अगर जैसे कॉस एच एक्स लिख रखा है, ठीक है, तो उसका डिफरेंशिएशन साइन एच एक्स होता है, साइन एच एक्स का डिफरेंशिएशन भी कॉस एक्स एच एक्स होता है, ठीक है, कहीं पे भी माइनस नहीं आता। बट अगर नॉर्मल साइन का जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो उसका डिफरेंशिएशन हमारे पास cos x आता है, और cos x का डिफरेंशिएशन हमारे पास माइनस साइन x आता है, ठीक है। सिमिलरली अगर cos i थीटा लिख रखा है, ठीक है, ये आयोटा है, ठीक है, cos i थीटा लिख रखा है तो हम cos h थीटा लिख सकते हैं इसे, ठीक है, i हटा देते हैं। बट साइन में अगर i थीटा लिखा हो तो साइन h थीटा तो लिखते ही है, बट बाहर i आ जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें तुम्हें याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। तो एग्जाम्पल 2 से शुरू करते हैं। एफ जेड हमें दे रखा है कॉस जेड, ठीक है, तो यानी कि कॉस ऑफ एक्स प्लस आयोटा वाई बोल सकते हैं, ठीक है। कॉस ऑफ ए प्लस बी है तो ये वाला फॉर्मूला लगाओ, कॉस है कॉस बी, यानी कि कॉस एक्स कॉस आयोटा वाई माइनस साइन है साइन बी, यानी कि माइनस ऑफ साइन एक्स साइन ऑफ आयोटा वाई,
ठीक है, ठीक है। अब देखो cos आई वाई जहाँ पे भी है, ठीक है, cos आई थीटा क्या हो जाएगा, cos एस थीटा हो जाएगा। यहाँ पे थीटा की जगह y है, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, cos आई वाई को हम लिख सकते हैं cos एस थीटा, ठीक है, cos एस बाई, ठीक है, cos x cos एच वाई, ठीक है, थीटा की जगह यहाँ पे y है इसलिए मैंने y लिखा। अब sin x लिखा, ठीक है, और sin आई वाई क्या हो जाएगा, sin आई वाई हो जाएगा आयोटा sin एच वाई, ठीक है, तो आयोटा मैं बाहर ही ले लेता हूँ, sin x sin एच वाई। ऑल राइट, अब देखो ये जो फंक्शन, ये फंक्शन चल रहा था एफ जेड चल रहा था, एफ जेड क्या होता है, यू प्लस आयोटा बी, ठीक है, यू क्या होता है, रियल पार्ट होता है, वी क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट होता है। तो रियल पार्ट क्या हो गया ये, और इमेजिनरी पार्ट क्या हो गया ये, ठीक है, तो हम लिखते हैं यू क्या हो जाएगा cos x cos एच वाई, सिमिलरली वी क्या हो जाएगा माइनस ऑफ साइन एक्स साइन ऑफ एच वाई। ऑल राइट, अब यू एक्स निकालते हैं, यू एक्स क्या हो जाएगा, एक्स के रिस्पेक्ट में करना है ना, तो कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस साइन एक्स, यानी कि माइनस साइन ऑफ एक्स, और कॉस एच वाई तो कांस्टेंट होगा, ठीक है, तो उसे वैसे का वैसा लिख दो। यू वाई अगर हम निकालेंगे, यू वाई अगर हम निकाले तो इसी को हमें वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो कॉस एक्स तो कांस्टेंट हो जाएगा, और कॉस एच वाई का डिफरेंशिएशन देखो, अब वो साइन एच एक्स होगा, ठीक है, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स होता है, तो कंफ्यूज मत हो जाना, यहाँ पे एच लगा हुआ है, ठीक है, जब एच लगा होता है तो पॉजिटिव ही आता है आंसर, ठीक है, तो कॉस एच वाई का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, साइन एच वाई, ठीक है, साइन एच वाई। ऑल राइट, ठीक है, अब हम बात करते हैं वी एक्स की, वी एक्स क्या हो जाएगा, पहले तो माइनस ऐसे लिख दो, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा कॉस एक्स, यानी कि कॉस एक्स, और ये तो कांस्टेंट है साइन एच वाई, तो इसे ऐसे ही लिख दो। वी वाई की अगर हम बात करें तो माइनस साइन एक्स ऐसे ही लिख दो, साइन एच वाई का डिफरेंशिएशन हो जाएगा कॉस एच वाई। अब देखो इसमें जो यू एक्स है, क्या वो वी वाई के इक्वल है, हाँ इक्वल है, ऑल राइट। उसके बाद जो यू वाई है, क्या वो माइनस वी एक्स से इक्वल है, यू वाई जो है वो माइनस, हाँ ठीक है, यू वाई जो है माइनस वी एक्स के इक्वल है, यानी कि यही अपनी होती है सी आर इक्वेशन, ये सेटिस्फाई हो गई, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो फंक्शन है वो एनालिटिक है। ऑल राइट, ये हो गया फर्स्ट पार्ट। अब देखो हम सेकंड पार्ट देखते हैं, लिखा हुआ है फाइंड डेरिवेटिव यूजिंग डेफिनेशन, ठीक है, तो अब यहाँ पे यूज होगा इस पार्ट का, ठीक है, हमें डेरिवेटिव निकालना है, यानी कि एफ जेड का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा एफ डैश जेड, तो एफ डैश जेड क्या हो सकता है, चाहे तो ये फॉर्म लिख लो चाहे ये फॉर्म लिख लो, पहली वाली लिख लेते हैं, ठीक है, यू एक्स प्लस आयोटा वी एक्स, यू एक्स क्या आया ये आया, यानी कि इज इक्वल्स टू माइनस साइन एक्स कॉस एच वाई, ठीक है, ये मैंने लिखा यू एक्स प्लस आयोटा, और वी एक्स क्या हो गया, वी एक्स क्या है अपना माइनस कॉस एक्स साइन एच वाई, ठीक है, तो हमने ऐसे आंसर निकाला, ठीक है, इसे सीधा वो मत कर देना, डिफरेंशिएट मत कर देना, ठीक है, यूजिंग डेफिनेशन बोला है, तो हमने ये जो यू एक्स यू वाई इस वाले फॉर्मूले से हम इस आंसर को निकालेंगे, ठीक है।